नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य भारत की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य खनिज मंत्रियों के सम्मेलन में देश भर के 20 राज्यों के खनन मंत्री और विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश भर की खनन पॉलिसी की विशेषताएं बताते हुए कहा कि खनिज सम्मेलन मध्य प्रदेश में हो रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में तेजी से काम हो रहा है। हम भी ओडिशा के पीछे पीछे चलेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़े, यही हमारी कोशिश है। खनन मंत्रियों के इस सम्मेलन में 3 तकनीकी सत्रों में नीतिगत विषयों पर विचार विमर्श किया गया। पहले सत्र में 2023 के खनन सुधार ने अपत्य खनन, गवेषण, अनुज्ञपित सहित और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद दूसरे सत्र में नेशनल जियो साइंस डेटा पर चर्चा की गई। साथ ही 63वें केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की बैठक की गई। छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य खनन मंत्री सम्मेलन में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा है। यह पुरस्कार भारत सरकार के खनन मंत्रालय की ओर से दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए खनिज विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय खनन मंत्री सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज यहां केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुलाकात की। आधारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने यहां मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर डॉक्टर यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दरअसल प्रहलाद जोशी भोपाल में राज्य के खनन मंत्रियों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने यहां कुशाभाऊ ठाकरे कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचकर सम्मेलन में शिरकत की। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 500 वर्ष का इंतजार खत्म हो गया है। भगवान श्री राम को दोबारा अयोध्या में स्थापित करने का कार्य हुआ। सिंधिया ने आगे कहा कि कल के कार्यक्रम के साथ केवल देश की 140 करोड़ जनता की आस्था ही नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व के भगवान राम के अनुयायियों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि अब हमें राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए 500 वर्ष का इंतजार भगवान श्री राम को दोबारा अयोध्या में स्थापित करने का कार्य मां भारती के योग्य पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में संभव हो पाया है। कल के कार्यक्रम के साथ देश के 140 करोड़ जनता की आस्था केवल नहीं, लेकिन पूरे विश्व के भगवान राम के अनुयायियों और श्रद्धालुओं के साथ ये आस्था जुड़ी हुई है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, शिलान्यास 2019 में हुआ, लोकार्पण कल हुआ, लेकिन हमारा कार्य कल से शुरू होता है। राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना है और हर नागरिक को
मेहनत और अपने मशक्क़त के आधार पर अपना योगदान देना है भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए। कल रामलला दोबारा विराजे हैं 500 वर्ष के इंतज़ार के बाद। कई पीढ़ियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम के लिए अपना योगदान दिया है। और स्वयं मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने भी जिंदगी भर इस कार्यक्रम के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, अपना योगदान दिया था। आज उन सभी महानुभावों को भी हम याद करते हैं और इस अलौकिक और महत्वपूर्ण देश के इतिहास के घटनाक्रम पे पूर्ण रूप से भगवान राम के चरणों में, श्री चरणों में नमन करते हुए उनके आशीर्वाद ग्रहण करके राज्य और राष्ट्र के विकास। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्यामला हिल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सोमवार शाम को आतिशबाजी, दीपोत्सव और भगवान श्री रामलला मंदिर की प्रतिकृति पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद समेत कई मंत्री, विधायक और नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव को मनाया। रामलला के आगमन पर सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में 1 लाख दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई गई। दरअसल अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में पिछले 1 सप्ताह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीप उत्सव की तैयारियां की जा रही थी। उसी कड़ी में सोमवार को अंबिकापुर शहर के विभिन्न समितियों की ओर से रामलला के आने की खुशी में भव्य तैयारियां की गई, जहां इस दौरान 1 लाख दीप जलाकर हजारों की संख्या में राम भक्तों ने खुशियां मनाई। तो वहीं अंबिकापुर शहर के विभिन्न स्थानों में राम भक्तों के लिए बाहरी कलाकारों की उपस्थिति में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भोपाल के महामृत्युंजय महादेव मंदिर में विश्व हिंदू महासंघ की ओर से अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में श्री राम जी की भव्य आरती, सुंदरकांड, दीपोत्सव, आतिशबाजी और भोग प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जोशी समेत कई गणमान्य और विश्व हिंदू महासंघ के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पन्ना में वन विभाग के अंतर्गत आने वाले इको पर्यटन विभाग की ओर से हर वर्ष अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न शासकीय संस्थानों के बच्चों को जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, वनस्पतियों और जंगली जानवरों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में मंगलवार को दक्षिण वन मंडल पन्ना के वन विभाग पवई की ओर से अरण्य भवन के पीछे मेंदिहार में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय महाविद्यालय के 126 विद्यार्थियों को जंगल का भ्रमण करवाया गया और उन्हें पर्यावरण और जंगल के जीवन की अनुभूति कराई गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें पर्यावरण के साथ ही जंगली जानवरों के बारे में भी जानकारी दी। ये बच्चे निश्चित रूप से वो युवा पीढ़ी है जो कल का भविष्य है हमारे देश के, और इसलिए आज उनको जो एक्सपीरियंस जंगल का देना चाहिए, वो एक विज़िट आज जंगल विभाग के माध्यम से जंगल में कराई गई और उसका एक क्विज कंपटीशन भी कर रहे हैं। तो ये हम धन्यवाद देना चाहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि कम से कम बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस और जंगल के प्रति हमें कैसा अपना रवैया रखना चाहिए उसकी अनुभूति करा रहे हैं। तो अनुभूति का मतलब ही है कि हम अनुभूति कराएं जंगल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानवरों की हों, चाहे बर्ड्स की हों, चाहे जड़ी बूटियों की हों, चाहे पेड़ पौधों की हों, उसके बारे में लोगों को बताएं और उसके बारे में पूछें। तो मैं मानता हूं कि ये अच्छा एक्सपोज़र है। और पन्ना वैसे भी हमारा नेशनल पार्क टाइगर को लेके काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है और सबसे ज़्यादा
टूरिस्ट यदि आए हैं, विजिट हुए हैं तो हमारे नेशनल पार्क के अंदर हुए हैं, तो ये भी पन्ना जिले के लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। तो अभी हम वही बच्चों से भी कह रहे थे कि आप लोग भी विज़िट करो, बच्चों को भी घुमाने का हम लोगों ने वहाँ पे एक शेड्यूल बनाया है। तो निश्चित रूप से आज एक हमें अच्छा एक्सपोज़र बच्चों को जो दिया जा रहा है, उससे एक अच्छी अनुभव भी उनको मिलेंगे और अच्छा ज्ञान भी वर्धन भी होगा। कार्यक्रम मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के द्वारा वन विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम वन मंडल दक्षिण पन्ना में वन परिक्षेत्र पवई के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय एवं छात्रावास के बच्चों को जो है जंगल में यहाँ पे ट्रेल के रूप में घुमाने ले आए हैं, जिसमें आवश्यक जो पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं और उसके महत्व के बारे में इनको बताया जा रहा है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इनको इस चीज़ के ज्ञान से ऐसा हमारा प्रयास है कि भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है और एक संवहनीय विकास की परिकल्पना को एक मूर्त रूप दिया जा सकता है। फिलहाल मध्य भारत में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भी यूपी की तरह बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई। बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड के साजिशकर्ता कांग्रेस पार्षद विकास पाल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान असीम राय के समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। हत्याकांड में कांग्रेस पार्षद का नाम आने के बाद से ही बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असीम राय की हत्या की वजह विकास पाल की ओर से पंखाजूर में कॉम्प्लेक्स का अवैध निर्माण था। इस कॉम्प्लेक्स के टूटने के डर से ही आरोपी ने हत्या की साजिश रची थी। उधर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पंखाजूर के तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने 3 दिन पहले ही हत्या के आरोपी पार्षद विकास पाल के नाम नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर अवैध निर्माण को लेकर कॉम्प्लेक्स तोड़ने की कार्रवाई की गई। जगदलपुर बस्तर में सर्व आदिवासी समाज की ओर से 1 दिवसीय बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी 3 बजे तक का समर्थन दिया था। दरअसल बीजापुर जिले में 18 तारीख को एक मासूम बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके अलावा सरगुजा क्षेत्र में जंगलों की कटाई को लेकर ये बंद बुलाया गया था। इस दौरान सुबह से ही सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में पूरी तरह से दुकानें बंद रहीं। उधर इस बंद के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तो आज सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से आज बस्तर संभाग बंद का आह्वान जो किया गया है, बीजापुर मंगली मासूम की जो गोली मारकर हत्या किया गया है, इसीलिए इस बंद और सरगुजा जो हसदेव जो जंगल है जो कटाई हो रहा है, इसीलिए उसका बंद जो हम लोग आज किए हैं। और बीजापुर में पिछले 18 तारीख को बंद किया गया क्योंकि वहाँ पे एक यात्रा पारंपरिक जो है गांव की, इस वजह से वहाँ पे पहले उन्होंने किया। तो इसीलिए आज जो पूरे बस्तर संभाग और बाकी जिलों में भी इसका। बीजापुर में 6 माह की बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद आदिवासी समाज अब सड़क पर उतर आया है। बच्ची की मौत और हसदेव अरण्य में जंगलों की लगातार हो रही कटाई के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया था। सुबह से ही कोंडागांव के जिले के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। सर्व आदिवासी समाज के सदस्य नगर में रैली निकालकर लगातार दुकानों को बंद करा रहे हैं। अपने प्रदेश उत्तर में सरगुजा संभाग हसदेव की जंगल जो कट रही है, वहाँ के लोग इससे बहुत पूर्व पहले से वो आंदोलन कर रहे हैं, जंगल कटाई बंद करो। लेकिन अब वर्तमान सरकार जो आई है, उस दिन से और ज्यादा अडानी को देकर जो है जंगल
91 हेक्टेयर कट चुका है और उसमें 1,70,000 हेक्टेयर कटने वाला है। क्या हाल होगा हम लोगों का? कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? कहाँ से हम लोगों का पर्यावरण बचेगा? हमारे लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ के जीव जंतु, जंगली जानवर हैं, वो विस्थापन हो जाएंगे। हमारे आदिवासी परिवार विस्थापन हो जाएंगे। साथ साथ हमारे बस्तर संभाग में भी बीजापुर जिला में जो मुदवेंडी गांव में है, 6 माह की बच्ची को पुलिस फोर्स के द्वारा गोली मारकर हत्या किया है और उसकी न्याय दिलाने के लिए हमने आज जो है पूरे बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष जो प्रकाश ठाकुर के निर्देश पर सारे 7 जिला में हमने आज के दिन बंद का आह्वान किए हैं और बंद करने में हमारे युवा और हमारे जो समाज के लोग हैं सब लगे हुए हैं। अभी तो यहाँ कोंडागांव नगर में भी बंद कराएंगे और भी सारे दुकानों को हम बंद कराने में लगे हैं। मांग पूरा नहीं होगी तो हम तो पहले से पूर्वज से हमारे आदिवासी समाज लड़ते आया है जल जंगल जमीन के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हम शहीद मिट न क्यों जाए तब भी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के थाना बयानार क्षेत्र के जतरबेड़ा मार्ग पर पुलिस ने 10 किलो के कुकर आईईडी बम को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक माओवादियों की ओर से पुलिस और आम जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईईडी प्लांट किया गया था। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इस आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। फिलहाल क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पुलिस कप्तान को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि लालपुर सारोदा रोड के आसपास कुछ युवक युवतियां और नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग सुनसान इलाकों का फायदा उठाकर आए दिन इस क्षेत्र में असामाजिक कर आसपास का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। वहीं इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर की ओर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से डीआरजी के जवानों के साथ सुनसान इलाकों में दबिश दी गई, जहां नशे में धुत कई युवक युवतियां और प्रेमी जोड़ों पुलिस के हत्थे चढ़े। इनमें से कुछ तो आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस को मिले और कुछ मौके से खड़े हुए। इस दौरान पुलिस ने युवक युवतियों के परिवारों को बुलाकर उन्हें उनके बच्चों की करतूतों के बारे में जानकारी दी और साथ ही सभी को वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कोंडागांव मुख्यालय में स्थित ऑडिटोरियम में जिले के ठेकेदारों के संघ के गठन के लिए बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के सभी ठेकेदार उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से कानमल जैन को ठेकेदार संघ का जिलाध्यक्ष और अमृतसर पटेल को जिला सचिव चुना गया। वहीं ठेकेदारों की आगामी बैठक में अब जिला कार्यकारिणी की घोषणा होगी। कोंडागांव जिले का ठेकेदार संघ का एक गठन किया गया है और ठेकेदारों का गठन इसीलिए भी ज़रूरी था कि वास्तविकता ठेकेदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, चाहे माइनिंग को ले लो या भुगतान को ले लो। और इस तरह से नियम भी है जो जैसे हमको मेंटेनेंस करना है 5 साल या 3 साल तक। केंद्र गवर्नमेंट जो रोडें बन रही है उसके तरह में मेंटेनेंस का पैसा देती है। हम चाहते हैं, छत्तीसगढ़ शासन से भी चाहते हैं कि मेंटेनेंस हम बराबर करेंगे, क्वालिटी भी अच्छा देंगे, मेंटेनेंस करेंगे, हमको मेंटेनेंस का पैसा मिलना चाहिए। और साथ में जैसे केंद्र गवर्नमेंट सड़कों में 18% GST देती है, हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारे को भी GST का भुगतान
एस्टीमेट में जोड़ करके हमें किया जाए, ताकि हम क्वालिटी सही कर सकें। क्वालिटी भी अच्छा विशेष ध्यान दें हमारे ठेकेदार संघ, और मजदूरों को मजदूरी अच्छी मिले, और हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों के अंदर में हम संगठित होकर के अच्छे से विकास कर सकें, ताकि जनहित का कार्य है ये, और ये हमारी जवाबदारी। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।